हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज़ का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट पे चलेंगे। बच्चों ये वाला पार्ट है थोड़ा लेट हो गया बिकॉज ऑफ सम फैमिली इश्यू। ओके, तो वैसे भी आपको पता ही है हालत क्या चल रही है इस समय कोरोना में। तो आपके अगर किसी भी रिलेटिव को कोरोना हो जाता है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब लेकिन आगे से इसे ऑन टाइम आएगा, ये क्लियर, आगे से ऑन टाइम रहेगी ये सीरीज़। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट पे जल्दी से बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट पर है, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है द सम ऑफ द सीरीज 1 + 2 × 2 +3 × 2² + 4 × 2³ एंड सो ऑन अप टू 100 × 2⁴ इज ओके। तो अब इसका क्या करेंगे बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग। तो अब चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आपको एक एजीपी दिखाई देगी। आप लोगों को एक एजीपी दिखाई दे रही है क्या, ये क्लियर। तो एजीपी में क्या होता है कि अगर आपको एजीपी के एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, अगर आपको पूरा परफेक्टली याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं तो रिकमेंड नहीं करता कि आप फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला रटो फिर उसे लिखो, क्योंकि इक्वल ही टाइम लगता है दोनों में बराबर टाइम लगता है, ज़्यादा फर्क तो है नहीं कुछ। तो ये जो सीरीज है एस एस इज इक्वल टू कितना है 1 + 2 × 2 +3 × 2² +4 × 2³ प्लस एंड सो ऑन अप टू बच्चों यहाँ पे कितना 100 × 2⁴ ओके भाई, ये है। अब इसमें क्या है, एजीपी दिखाई दे रही है। अब एजीपी में क्या है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, आर से, ठीक है ना, आर से। तो मैंने क्या किया, आर कितना है इस सीरीज के अंदर 2, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने बोला 2 × s कर दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे बच्चों मैंने क्या लिखा, 0 लिख दिया। 0 प्लस 0 लिखने से क्या ही फर्क पड़ेगा, 0 अगर आप किसी भी नंबर में ऐड कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कुछ भी नहीं। तो 0 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 2 हो जाएगा, देखो 1 × 2, ठीक है ना, प्लस फिर 2 में इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 × 2² हो जाएगा। सॉल्व मत करना इसको, है ना, ऐसे लिखना, मतलब ऐसे मत करना 2 × 2 4 लिख दो और ये 4 × 8 इस तरीके से सॉल्व करो, नहीं ऐसे ही लिखते जाओ, है ना। 3 × 2³ तो 3 × 2³ हो जाएगा एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 99 × 2⁴ और प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा 100 × 2⁴ क्लियर। और यहाँ पे 0 लिख दो। अब क्या करो, आप किसी भी एक इक्वेशन में से दूसरी वाली को माइनस कर दो, ठीक है ना, किसी भी एक में से दूसरी को माइनस करना है अपने को, ठीक है। तो मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, तो मैंने क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट वाली में से सेकंड वाली को माइनस कर दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, किसी में से भी किसी को माइनस कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट में से सेकंड वाली को माइनस कर दो तो क्या s - 2s कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का s, s - 2s कितना हो जाएगा माइनस का s। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा माइनस का s इज इक्वल टू 1 - 0 कितना होता है 1 प्लस 2 × 2 माइनस का 1 × 2, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, सब जगह माइनस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 3 × 2² माइनस का 2 × 2², यानी कि 2² बचेगा सर, क्लियर। फिर 4 × 2³ एंड माइनस का 3 × 2³ यानी कि 2³ बचेगा, प्लस फिर 2 4 बचेगा एंड सो ऑन बच्चों। और लास्ट में कितना बच जाएगा यहाँ पे 2⁴ और माइनस का 100 × 2⁴ यही बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब मैंने क्या किया, इसे एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, ओके। अब ये माइनस s इक्वल टू कितना हो गया, अब इसे अगर आप ब्रैकेट के अंदर देखो ना तो ये एक जीपी है, एक जीपी दिखाई दे रही है आप लोगों को। कितने टर्म है इसमें, 1 से लेके 99 ये हो गया, एक ये हो गया 100, तो 100 टर्म्स की एक जीपी है ये। तो 100 टर्म्स की जीपी का आंसर कितना हो जाएगा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि 1, r⁴n नंबर ऑफ टर्म्स इज 100 माइनस का 1 अपॉन r - 1 बच्चों, माइनस का 100 × 2⁴ क्लियर। तो माइनस s इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2⁴ माइनस 1 अपॉन 1 और माइनस का 100 × 2⁴ क्लियर। इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो माइनस s इज इक्वल टू माइनस का 99 100 और एक का माइनस का 99 × 2⁴ और माइनस 1। अब s से मल्टीप्लाई, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ जाएगा 99 × 2⁴ माइनस माइनस प्लस 1 क्लियर। अब आप इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, हाँ भाई अब इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, डी ऑप्शन। तो डी इज द राइट आंसर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है अपने को, एस ले लो, अगर एजीपी है तो आर × एस से मल्टीप्लाई कर दो, फिर माइनस कर दो, माइनस करने के बाद जो जीपी बन जाएगी कुछ टर्म्स की, जीपी का सम निकाल लो, ठीक है ना, और रीअरेंज करो तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन था वो किसके ऊपर था, एजीपी के ऊपर था। और आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये आईआईटी मेंस यानी कि AIEEE में आया हुआ है। आईआईटी मेंस जो आपका आज आईआईटी मेंस के नाम से जाना जाता है ना जो एग्जाम, उसमें ये एग्जाम, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, क्लियर है भाई। चलिए सब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If ABCD are the positive real numbers such that this then m is equals to this then satisfy the relation. Okay, हाँ भाई ABCD are the positive real numbers,
बताओ भाई क्या आंसर आएगा इसका। ABCD आर द रियल पॉजिटिव नंबर, और अपने पास रिलेशन में क्या दिया है यहाँ पे क्या दिया सब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया है। ABCD का सम कितना दिया है बच्चों 2 दिया है। यार हलवा क्वेश्चन है ये, हलवा, ठीक है ना, हलवा है हलवा, ये कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, आराम से हो जाएगा, बड़े प्रेम से, समझ रहे हो। क्या बोला उसने, m की वैल्यू बताई है, और m कितना दिया है बच्चों उसने, m के बारे में क्या बोला है, m इज इक्वल टू दिया है a प्लस बी, और यहाँ पे दिया है c प्लस डी। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, मैंने माना कि लेट टू नंबर्स दो नंबर मान लिए, कौन कौन से, टू नंबर्स, a प्लस बी को एक नंबर मान लिया, लेट से a1, ठीक है ना, एंड c प्लस डी इज इक्वल टू a2 मान लिया। नाउ ABCD अगर पॉजिटिव है तो A1 पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। अगर ABCD पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो A1 पॉजिटिव हो गया, A2 पॉजिटिव हो गया। मैंने थोड़ी देर के लिए क्या किया, थोड़ी देर के लिए मैंने A1 को A प्लस बी मान लिया और C प्लस डी को A2 मान लिया। तो हमें पता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ A1 A2 हो जाएगा बच्चों। इन दो नंबर्स में AM GM लगा दो। क्लियर। अब इन दो नंबर्स में जब आप AM GM लगाओगे, ओके भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा A1 इज वॉट A प्लस बी एंड A2 इज वॉट C प्लस डी अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू A प्लस बी का रूट ऑफ A प्लस बी इंटू C प्लस डी। क्लियर। ये कितना है, ABCD का सम कितना, 2 अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा, ये क्या है भाई, ये कितना आ रहा है आपका, ये कितना आ रहा है, ये तो m है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो, ये कितना आ रहा है, m आ रहा है आपका, तो ये तो m आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपका आ जाएगा m, ठीक है साहब, ये कितना आ जाएगा m, ओके, ठीक है। तो m क्या है, m भी पॉजिटिव ही होगा वैसे तो m की पावर हाफ इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि m इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। तो m आपका लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, बट m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। पॉजिटिव नंबर से तो m पॉजिटिव से बड़ा होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा क्यों होगा, ABCD आर द पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव ही आएगा, कुछ पता की समझ में। तो m 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आ जाएगा भाई। ए ऑप्शन क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है अपने को कि ए इज द राइट आंसर। ओके, बात आ गई समझ में कि नहीं आई भाई। ए अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है, देख लो हलवा क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में बच्चों क्या होता है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, मतलब एग्जाम में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अगर आप जेई एडवांस की भी बात करते हो ना, अगर जेई एडवांस का एग्जाम देखते हो आप, इसे तो सबसे डिफिकल्ट माना जाता है, इसके अंदर भी 30% क्वेश्चन तो इजी आते हैं। ओके, 30% क्वेश्चन इजी आते हैं। अब आप सोचोगे सर फिर इतने मार्क्स क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चे नेगेटिव भी तो करके आते हैं भाई। अगर यही कर देना सिर्फ तो भी काफी अच्छे मार्क्स आ जाए, मतलब सिलेक्शन नहीं होगा सिर्फ इनसे। आप ये नहीं बोल सकते सर 30% कर दिया तो कंप्यूटर साइंस मिलेगी क्या, IIT बॉम्बे में नहीं मिलेगी, है ना, IIT बॉम्बे नहीं जा पाओगे, ठीक है। लेकिन 30% ये हो गए, करीबन 25% के आसपास, 25% टू 40% के आसपास मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, लमसम रहता है ये, ठीक है। अब इतना बड़ा इंटरवल लेके चल रहा हूँ मैं, क्योंकि कई बार कम, कई बार थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, आफ्टर डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को कर देते हो ना, तो आपका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, जेई एडवांस में। लेकिन बात यह है कि बस बच्चे क्या है, पैनिक कर जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है ना। और इजी का मतलब होता है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब आपको यही नहीं पता कि AMGM कैसे लगाएंगे, अगर आपको 2 चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन करना ही नहीं आता, कैसे करेंगे, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, फिर तो उसके लिए तो डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए तो, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, द सम ऑफ दिस इज इक्वल टू, तो यार इसमें मैंने एक तरीका सोचा इसमें, बाकी तो देखा जाएगा खैर क्या है। वैसे इसमें अगर अपने को देखा जाए तो सीरीज क्लियरली दिखाई दे रही है, आपने देखो 3 है यहाँ पे, 3 के बाद 4 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पे n स्क्वायर चल रहा है, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। चलिए इस तरीके से चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, आप जर्नल टर्म वगैरह लिख लो भैया, जर्नल टर्म वगैरह लिख दो और आंसर आ जाएगा आपका। जर्नल टर्म लिखो और चीज़ों को माइनस करो और आपका आंसर आ जाएगा। खैर देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम जल्दी दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। उसने बोला कि द सम ऑफ द सीरीज अप टू द n टर्म्स, ठीक है ना, n टर्म्स तक का सम बताओ। अगर आपको इसका जर्नल टर्म लिखना होता बच्चों, अगर आपको इसका जर्नल टर्म लिखना होता तो जर्नल टर्म क्या लिखते हैं आप इसका, यानी कि nth टर्म जर्नल टर्म लिखना होता तो आप बोलते कि सर यहाँ पे क्या है कि 1/2 का 1/2 है, 1/2 की पावर कितना आ रहा है, r आ रहा है, ठीक है, r प्लस 1th टर्म लिखने की बात चल रही है, तो 1/2 की पावर r आ रहा है यहाँ पे, तो
ठीक है ना, जनरल टर्म, ठीक है, rth टर्म, और 1/2 की पावर r हो गया, r1 होगा तो ये हो जाएगा, 2 पे ये हो जाएगा, 3 पे ये हो जाएगा, r इक्वल्स टू 1 पे, r इक्वल्स टू 1 पे ये हो जाएगा 3 + 1, 1 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r + 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 का डिफरेंस है तो r इक्वल्स टू 1 रखने पर 1 2 3 ओके। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे कितना है 1 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे आ जाएगा r, और यहाँ पे आ जाएगा r + 1, क्लियर। ये आपका rth टर्म हो जाएगा इसका, ये इसका जनरल टर्म हो जाएगा, nth टर्म भी लिख सकते हो, rth टर्म भी, जो भी चाहो वो लिख लो, ये इसका rth टर्म हो जाएगा बच्चों, क्लियर। अब इसे किस तरीके से करेंगे वो बात की बात है, लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश करता हूँ कि बीएसएनएस से डायरेक्टली इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिख सकते हो फटाफट से, कुछ सेकंड्स में इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं। तो कुछ सेकंड्स में अगर इसका आंसर देना है तो मैंने बोला यार n इज इक्वल टू, मैं 1 मान लेता हूँ, तो मैंने बोला n इक्वल टू 1 मान लेता हूँ, n इक्वल टू 1 का मतलब पहला टर्म, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, पहला टर्म, तो पहले टर्म का सम क्या है, n इक्वल टू 1 का मतलब पहला टर्म, तो मतलब s1 की बात कर रहा है वो, s1 कितना है 3y और 2 इंटू 1/2 यानी कि 3/4 आ रहा है। अब इसमें पुट करके देखो 3/4 कब आ रहा है, n इक्वल टू 1 रखने पे, तो n इक्वल टू 1 रखने पे 3/4 कब आता है, तो इसमें n इक्वल टू 1 रखा तो कितना आ जाएगा ये 1/1 + 1 is 2 2 4, तो 4 - 1 3/4, तो यहाँ से 3/4 आ रहा है, यहाँ से देखना कितना आ रहा है 1 - 2 की पावर कितना हो जाएगा, n इक्वल टू 1 रखने पर 2, यहाँ से भी 3/4 आ रहा है, 1/4 हो रहा है ये, ठीक है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, तो यहाँ से भी 3/4 आ रहा है, मतलब इसके भी चांसेस हैं, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 3/4 आ रहा है, मतलब n इक्वल टू 1 रखने से आंसर नहीं आएगा, क्लियर। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, n इक्वल टू 2 रख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो n इक्वल टू 2 रखो, n इक्वल टू 2 का मतलब कितना होता है, 2 टर्म होते हैं, तो सम ऑफ 2 टर्म्स कितना आ जाएगा बच्चों, सम ऑफ 2 टर्म्स आ जाएगा यहाँ पे 3/4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2 इंटू 3 प्लस 1/4, 4 से 4 कट गया बच्चों, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/4 ये हो गया प्लस 1/6 ये हो गया, क्लियर। 12 इसका एलसीएम हो जाएगा 9 + 2 इज 11, 11/12 आना चाहिए, ठीक है ना, 11/12 आना चाहिए भैया, ठीक है, 2 हो गया 3, 9 9 + 2 इज 11, इसमें रख के देखो आप, ठीक है। ज्यादातर n इक्वल टू 2 थोड़ा बड़ा नंबर रखोगे तो इजी पड़ेगा वैसे, है ना, 2 टर्म या 3 टर्म, तो जैसे n इक्वल टू 2 रखा, n इक्वल टू 2 रखने पे बच्चों ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1 - 1/2 + 1 is 3 और 3 इंटू और 2 की पावर 2 4 यानी 4, 12 12 - 1 is 11, 11/12 आ रहा है, इसमें रखना जरा आप n इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2 माइनस, और ये कितना हो जाएगा 1/2 3 यानी कि 8, और ये कितना हो गया 16 - 1 is 15/8, ये तो नहीं आ रहा आंसर भाई, n इक्वल टू 2 रखने पे ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, 2 - 1/2 की पावर कितना हो गया ये, n इक्वल टू 2 3 3 मतलब 8 8 इंटू 2 16 16 - 1 15 15/8, तो यानी कि ये आंसर नहीं है। इसमें रख के देखो जरा, ये कितना आ रहा है 1 - 1/2 इंटू 8 आ रहा है, 2 की पावर 3 8 होता है, तो 16 16 - 1 is 15, तो ये भी नहीं है, तो राइट आंसर इज ए, खत्म बात, ए आंसर आ गया इसका। तो n इक्वल टू 2 रखते ही आपका आंसर आ जाएगा सीधा, तो ए इसका राइट आंसर होगा। देखा आपने, मतलब कितने कम, देखो अपने को क्या है वहां पे ना, रफ वर्क भी बचाना है अपने को, ऐसा नहीं कि कॉपी में रफ वर्क ही लिखते जा रहे हैं, ठीक है, जो आपको कॉपी मिली है उसमें रफ वर्क के लिए जो पेजेस मिले हैं उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, कई बार पेजेस देते हैं वो आपको, फिर टाइम वेस्ट होता है उसमें भी, पेज लाना पेज देना एंड सो ऑन, चलिए, तो कम से कम रफ वर्क और स्मार्ट तरीके से रफ वर्क करना होता है अपने को, क्लियर बच्चों, बात आ गई समझ में। तो भाई इसका तो आंसर आ गया ए। अब अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व करने के लिए तो यार अब आप इसे क्या करो, सिंपलीफाई कर लो यार। सिंपलीफाई किस तरीके से कर सकते हो, सिंपलीफाई आप इसे ऐसे कर सकते हो, इसमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा अपने को, डिफरेंस, तो डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, ऊपर है n+1 और नीचे है n+1, तो मुझे n और n+1 बनाना है ऊपर, तो n और n+1 कैसे बना सकते हैं, तो अगर राइट तरीके से करना है आपको तो n और n+1 किस किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला r है तो 2 r+1 r+1 लेना है मुझे, तो यहाँ पे बच्चों मैं कर सकता हूँ, जैसे मैंने बोला r+1 ले लो एक, और एक r ले लो, ठीक है ना। यहाँ पे r आना चाहिए तो मैंने 2 ले लिया, 2r - r r बचेगा और 2 बचेगा, क्लियर है, बस हो गया डिफरेंस क्रिएट, लो भाई हो गया डिफरेंस क्रिएट, r+1 और यहाँ पे हो जाएगा r+1, और यहाँ पे बाहर कितना होगा 1/2 की पावर r, मेथड से बता रहा हूँ अभी मैं आपको, है ना, फिर डिवाइड करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना बचेगा 2/r, और माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा 1/r+1, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/2 की पावर r, क्लियर, और ये आपका समेशन निकाल देना, जो भी सॉल्व करोगे इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा, क्लियर। लेकिन क्या आप इस तरीके से, अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कौन सा वाला प्रेफर करोगे, दिस बुक वाला मेथड या फिर बीएसएनएस, ओके, बुक वाला मेथड प्रेफर करोगे या फिर बीएसएनएस, क्लियर है, ओके चलिए।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अ टर्म ऑफ अ जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100 देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। क्लियर। जिन बच्चों ने मेरी क्लासेस अगर अटेंड की हैं, जो मतलब जो लोग मुझसे कभी भी पढ़े हैं रेगुलर क्लास में, तो वो तो उन लोगों के लिए तो ये मुश्किल से 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है। द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 20 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100 देन द कॉमन रेशियो इज। तो सबसे पहले मैं आपको बुक वाला तरीका बताता हूँ, बुक वाला मेथड, ठीक है ना, बुक वाला मेथड। ओके बच्चों, अब बुक वाला मेथड क्या है भाई, बुक वाला मेथड ये है कि आपने बोला कि सर ये मेरे पास ये जीपी है इनफाइनाइट, ये है आपके पास इनफाइनाइट जीपी। क्लियर। अब इस इनफाइनाइट जीपी का सम कितना आ रहा है 20, यानी कि a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 1 वो ये कहना चाहता है। फिर उसने बोला कि इस सीरीज को स्क्वायर कर दिया, इस सीरीज को क्या किया हमें, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, ठीक है ना, स्क्वायर करने के बाद, अब स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा भाई, स्क्वायर करने के बाद आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो स्क्वायर करने के बाद इस सीरीज को स्क्वायर किया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों ए आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बच्चों ए आर स्क्वायर का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और बच्चों ये सम कितना आ रहा है, ये आ रहा है 100। तो इसका अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर का 1 माइनस आर स्क्वायर, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है आपको, तो आप क्या करो, सेकंड वाली से फर्स्ट को डिवाइड कर दो। तो इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है 1 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना है ए अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 100 अपॉन 20। ये से 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है और ए से एक ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस आर से एक 1 माइनस आर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस आर बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फाइनली क्या लिख सकते हो, फाइनली आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि भाई ए से ए कैंसिल होने के बाद ए बच गया अपॉन यहाँ पे नीचे 1 प्लस आर बच गया इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करना है, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। अपने को क्या कॉमन रेशियो बताना है, कॉमन रेशियो, तो इक्वेशन नंबर थर्ड और ये हो गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने थर्ड वाली से फर्स्ट इक्वेशन वन इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड थर्ड कर दिया बच्चों, 1 वाली से थर्ड वाली को डिवाइड कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर अपॉन ये कितना हो जाएगा a अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। ये बच्चों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देन a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर, ये हो जाएगा अपने पास कितना 5 आर इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 5 आर इज इक्वल टू, ये हो गया कितना 5 आर इज इक्वल टू माइनस का 3। एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है ना, ये आ गया। तो आर इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 3/5, तो आर इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 3/5 आ रहा है भाई, ठीक है ना। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो अगर आप लोगों को समझ आ रही है क्या इसमें कहीं, मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। क्यों बच्चों, ठीक है ना। थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई क्या कहीं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हो गई है। सम ऑफ द इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ जीबी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, ठीक है। देन द कॉमन रेशियो ऑफ द जीबी इज, ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इसका कॉमन रेशियो हो गया, ठीक है। तो 1 माइनस आर स्क्वायर आ गया ये, तो ये हो गया 100 डिवाइड कर दिया, तो ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है, ये भी ठीक है। तो ए से ए कट गया और ये हो गया 1 प्लस आर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर से कट गया, तो ए अपॉन 1 प्लस आर बचेगा यहाँ पे, और ये कितना बचेगा 100 अपॉन 20 इज 5 सेकेंड से थर्ड, ठीक है। ये हो गया ए अपॉन 1 प्लस आर, और अगर इससे मैंने डिवाइड किया तो ए 1 प्लस आर ऊपर चला गया, और ये 20 अपॉन कितना था 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आएगा ना प्लस का, यार गड़बड़ हो गई, प्लस का 3 आ रहा है, सही है 3/5, ठीक है ना। तो प्लस का 3/5 कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे है, तो प्लस का 3/5 इज द राइट आंसर। बात आ गई आपको समझ में, ये है भाई अपना यहाँ पर, ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है ना 3/5। अब आप सोच रहे होंगे सर कुछ बता दो, कुछ बीएसनेस जैसी चीज़ अगर पता लग जाए तो मज़ा ही आ जाए, ठीक है ना। अगर कुछ बीएसनेस पता लग जाए तो मज़ा आ जाए, तो भाई तैयार हो आप लोग,
BSNS की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो? तो चलो फिर, अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है भाई, तो अगर हमने बोला, ये आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है ना, आपके पास ये क्वेश्चन था भाई, ओके, इट्स सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीपी इज 20 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 100, देन फाइंड द कॉमन रेशियो। अब इसमें BSNS बताते हैं, मैं आपको BSNS बताता हूँ यार। BSNS क्या है, ठीक है ना, फटाफट से देखना है ना, मजा आ जाएगा, फटाफट से देखना। अगर द सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज इज, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज इक्वल टू x एंड सम ऑफ सम ऑफ सम ऑफ सम ऑब्टेन्ड, ऐसे लिख लो, सम ऑब्टेन्ड ऑन स्क्वेयरिंग ईच टर्म, ऑन स्क्वेयरिंग ईच टर्म of infinite GP, of infinite GP is equals to y, clear? then R is equals to x square minus y upon x square plus y, clear? सीधे आगे बात समझ में। तो यहाँ पे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी कितना था, 100, तो कॉमन रेशियो कितना आ जाएगा, सॉरी 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस का 100 अपॉन 20 का स्क्वायर प्लस का 100, सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। तो R इज इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, 400 माइनस का 100 अपॉन, ये हो जाएगा 400 प्लस का 100, ये हो जाएगा 300 अपॉन 500, और आप सीधे सीधे आंसर 3/5 बता सकते हो, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर? बात आगे समझ में कि नहीं आ गई? ये है आपका BSNS। क्लियर? तो अगर एक इनफाइनाइट जीपी है जिसमें कि जिसका सम x है, और एक इनफाइनाइट जीपी जिसे सीरीज के ईच टर्म को स्क्वायर करके ऑब्टेंड किया गया है वो y है, तो जो कॉमन रेशियो आता है वो आता है x स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का मेथड से जो आंसर आता है वो 3/5 इस तरीके से आता है, और बाकी सॉल्व करने के बाद फटाफट से BSNS के बाद जो आता है वो ये आंसर आता है। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका क्या आंसर आएगा भाई, बताइए। 3 numbers are in GP, A, B and C minus 64 are in AP and GP, then the sum of the numbers are, okay, sum of the numbers निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार चर्चा में रहते हैं, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी काफ़ी बार चर्चा में रहते हैं, काफ़ी बार आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हो कि हाँ सर ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सब बताइए, किस तरीके से करेंगे इसे, है तो आसान ही। पहले 3 नंबर दिए हुए हैं AP में, पहले उसने कुछ बोल दिया कि 3 नंबर्स हैं जो कि जीपी में है, सॉरी 3 नंबर्स उसने बोल दिए जीपी में है, ठीक है ना भाई। 3 नंबर्स यानी कि ABC क्या है, जीपी है आपका, तो पहले उसने ABC को जीपी बोल दिया, तो आप मान लो ABC को जीपी, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप, उसने क्या बोला, ABC जीपी में है, ये जीपी है, तो मैंने बोला यार ये अपन के समझ में नहीं आती है, ये क्या है। अपन को तो ये समझ आता है कि AR और AR स्क्वायर जीपी है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे B का काम कौन कर रहा है, AR कर रहा है, और C का काम कौन कर रहा है बच्चों, AR स्क्वायर कर रहा है। बात आ गई समझ में भाई, B का काम कौन कर रहा है, AR कर रहा है, और C का काम कौन कर रहा है, AR स्क्वायर कर रहा है। क्लियर? तो अपने को ये बात समझ में आ गई। अब उसने बोला ABC माइनस 64 आर इन AP, तो ये तो जीपी में हो गए, समझ में आ रहे हैं मुझे। अब ये जो जीपी उसने बोला AP में है ये नंबर, इनके बारे में बताओ, तो हमने बोला कुछ भी नहीं है यार, 2 का सम, जो तीसरे वाले के बीच वाले का सम क्या होता है, ठीक है। अगर ये 3 नंबर AP में है, जैसे कि A, B और C माइनस 64 अगर ये AP में है, तो मिडिल वाले का टर्म जो भी होगा ट्वाइस, वो सम ऑफ पहला एंड तीसरा वाला होगा। तो A का काम तो A ही कर रहा है, B का काम कौन कर रहा था बच्चों, AR कर रहा था, एंड C का काम कौन कर रहा था, AR स्क्वायर माइनस का 64। अगर ये एक AP है, अगर ये एक AP है तो 2AR इज इक्वल टू बच्चों A प्लस AR स्क्वायर माइनस का 64 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। तो जो मिडिल वाला टर्म है उसका ट्वाइस जो होता है वो सम ऑफ आजू बाजू वाला टर्म होता है, यानी कि पहला एंड तीसरा वाला टर्म होता है, तो ये आएगा। तो एक तो अपने पास ये दिया हुआ है, एक अपने पास ये आ गया। फिर उसने बोला कि A B माइनस 8 एंड C माइनस 64 आर इन GP, ये भी GP में है, ठीक है ना, ये भी GP में है। मतलब अब उसने ये भी बोल दिया है कि सब A और आपका BR माइनस का 8 एंड BR स्क्वायर माइनस का 64 ये GP भी बना रहे हैं। फिर एक अब जीपी बना रहे हैं तो इसका मतलब BR माइनस 8 का होल स्क्वायर जो होगा वो A इंटू BR स्क्वायर माइनस का 64 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई। BR स्क्वायर नहीं यार, AR स्क्वायर, सॉरी यार, ये BR क्यों लिख दिया मैंने, BR कहाँ से लिख दिया मैंने, AR आना चाहिए ये तो, सॉरी, ठीक है ना, वो B के चक्कर में BR लिख दिया, ठीक है ना। A और ये क्या हो गया, AR माइनस 8 एंड बच्चों AR स्क्वायर माइनस का 64, ये क्या है, एक GP है। ओके, अब ये जीपी है तो क्या हो गया, AR माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे क्वेश्चन यार काफी मतलब आ जाते हैं कई बार, और थोड़ा डिफिकल्ट भी रहता है।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो उन्हें आलस आने लगता है। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन होता है ना, तो स्टूडेंट की एक ऐसी हैबिट बन जाती है, जब भी कोई लेंथी और अच्छा क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव टाइप जैसा, तो वो उसे स्किप करने की कोशिश करता है। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखा के जरूर जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन स्किप ना करें कि चलो यार ये छोड़ देता हूँ, बड़ा क्वेश्चन है तो। क्लियर? ऐसा बिल्कुल भी ना करें। एग्जाम की बात नहीं कर रहा मैं, प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ। प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अब इसको क्या कर सकते हैं यार, इसके बारे में तो क्या बोल सकते हैं हम, इसे ओपन कर लेते हैं यार। इसे ओपन कर लो आप, या फिर ऐसा करो यहाँ से ना, अपने को क्या है अभी, यहाँ से आप ऐसा करो बच्चों, यहाँ से या फिर इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दो। भाई अपने को क्या है, नंबर्स फाइंड करने। अगर अपने पास ए और आर आ गया तो हम नंबर्स फाइंड कर पाएंगे इजीली। अगर आपने किसी भी तरह ए और आर फाइंड कर लिया तो फिर तो अपने लिए चीजें आसान है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? फिर तो अपने लिए चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। बस अपने को ए और आर फाइंड करना है। क्लियर? तो मैंने बोला यार ऐसा करते हैं, ए आर माइनस एट, तो ए आर माइनस एट तो है नहीं अपने पास कहीं पे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, ए आर माइनस एट, और ए आर स्क्वायर माइनस 64 तो है अपने पास। तो ए आर माइनस 64 की वैल्यू उठा के रख दें क्या हम यहाँ से? तो हमने बोला ठीक है रख देते हैं यार, ए आर स्क्वायर माइनस 64 की वैल्यू उठा के रख दो आप यहाँ से। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये अपने पास इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों। तो यहाँ से कुछ रख दो आप वैल्यूज उठा के। क्लियर? कैलकुलेशन करना है सिर्फ अपने को। तो ए आर स्क्वायर माइनस 64 की वैल्यू उठा के रखो, यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो ये ए आर माइनस एट का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो और इज इक्वल टू यहाँ पे ए, और यहाँ पे आ जाएगी ए आर स्क्वायर माइनस 64 की जगह 2 ए आर माइनस का ए, यही आएगा भाई। इसे ओपन कर लो यार, ओपन करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस का 64 माइनस का 16 ए आर इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है 2 ए स्क्वायर आर और माइनस का ए स्क्वायर। क्लियर? ये आ रहा है यार, इसमें से आर गायब नहीं हुआ, ए गायब हो जाता, ए आर माइनस एट अगर गायब हो जाता तो मजे आ जाते यार। ठीक है ना? अगर इसमें से गायब कर दें हम तो मजे आ जाएंगे। कैलकुलेशन मतलब थोड़ी सी छोटी करनी है अपने को, अगर छोटी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज तो फिर कैलकुलेट, बस वही वाली बात है ना कि फिर तो बड़ा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब छोटा कैलकुलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, छोटा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो यार, क्यों बच्चों? तो यार इसके लिए तो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करना है मतलब अपने को आसानी से कैलकुलेट हो जाए ऐसी चीज ढूंढ रही है। कैलकुलेट थोड़ा आसानी से हो जाए ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसा कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा, यानी कि ए और आर में। अब इसमें क्या है, कैलकुलेशन एक्चुअली उतनी बड़ी रहेगी, मजा नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? अब कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ तो आपको यार पूरा सिखाना पड़ेगा, सिर्फ आंसर निकालना एम थोड़ी ना है। आगे चल के अपने को क्या है, आंसर को ना इजी तरीके से भी निकालना सीखना पड़ेगा, तो वो वाली बात भी है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अच्छा अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, 64 को मैं इधर भेज दूँ, अभी मैंने इसे थोड़ा यहीं पर रहने दिया। अगर बच्चों मैं इसको इधर कर देता, यानी कि मैं 64 को इधर भेज देता, तो मैं बोल सकता था ए आर स्क्वायर माइनस का 2 ए आर प्लस का ए इज इक्वल टू 64 है। मैंने ए कॉमन ले लिया तो कितना बचा, आर स्क्वायर माइनस का 2 आर और प्लस का 1 इज इक्वल टू 64, ये बचेगा ना, आर स्क्वायर माइनस का 2 आर, तो ये तो ए ये कितना हो जाएगा, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है ये तो ए आर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? बात आ गई समझ में? ये आ रहा है, ओके ये आ गया। अब अगर आप यहाँ पे बोलते हो ये आ रहा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो ये आपका 64A हो जाएगा। ठीक है ना? तो कैलकुलेट कर लो, कुछ कट रहा है, कुछ कट पिट सकता है क्या यहाँ से? ऐसे ही करना पड़ेगा क्या? ठीक है भाई, चलो यार कैलकुलेट ही करो, अब तो क्या ही कर सकते हैं, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, पूरा ही कैलकुलेट करो इसे। ठीक है, चलो भाई कंप्लीट सॉल्व करते हैं। इसे ओपन करना जरा बच्चों, कितना आ जाएगा ये, ए आर स्क्वायर यानी कि ए आर का स्क्वायर हो गया, तो प्लस का 64 माइनस का 16 ए आर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का 64 ए। क्लियर? अब ए स्क्वायर आर स्क्वायर से तो कैंसिल हो रहा है, तो इसे तो कैंसिल ही कर दो आप। ठीक है, ये कैंसिल हो गया इन दोनों में, ये कट गया, और यहाँ पे कितना बचेगा, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 64 को इधर लेके आओ भाई।
ठीक है, सारे टर्म को इधर लेके आओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64 ए माइनस का 16 ए आर एंड देन प्लस का 64 इज इक्वल टू 0। देन यहाँ से 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन ले लिया, ठीक है ना, 16 कॉमन ले लिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, कि यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने बोल दिया 64 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 16 ए आर प्लस का 60 माइनस का 64 ए। थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है अब ये। 64 इज इक्वल्स टू ए कॉमन ले लिया और 16 भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा मेरा 4 आर और माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा 4, ठीक है ना, आर माइनस 4 बचेगा बस मेरे पास, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 16 ए कॉमन ले लिया तो ए आ गया। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब मुझे क्या है, आर और ए की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाली से सेकंड वाली को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट वाली से सेकंड वाली को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। तो फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, क्लियर। तो सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पे ए और ये आर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन, क्लियर, ठीक है ना। और अपॉन यहाँ पे कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हो रहा है 16a आर माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो रहा है 1 हो जाएगा, 64 अपॉन 64, क्लियर। ये से कट जाएगा, ए से बच्चों ए कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा फाइनली अपने पास, ये बचेगा आर माइनस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 16 आर माइनस 4, क्लियर। इसे ओपन कर लो, आर स्क्वायर माइनस का 2r प्लस का 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 16r माइनस का 64, क्लियर। सारे टर्म को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस का 18r और ये हो जाएगा प्लस का 65 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसके फैक्टर कर लो, मल्टीप्लाई, ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ऐड करने पे 18 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो 13 और 5 ऐसे दो नंबर होते हैं, 13 5, तो r इज इक्वल्स टू 13 आ रहा है और r इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है बच्चों, क्लियर। तो r इक्वल्स टू 13 एंड r इक्वल्स टू 5 आ गया भाई, यहाँ पे r इक्वल्स टू 13 एंड r इक्वल्स टू 5 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद r इक्वल्स टू, ये तो निकाल लिया हम लोगों ने, अब इसमें क्या है, अपने को a चाहिए होगा, ठीक है। तो r इक्वल्स टू 5 है तो a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू 5 है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, ठीक है ना, वो देख लो आप, ठीक है। और ठीक है, तो r इक्वल्स टू 5 रख दो इसमें, r इक्वल्स टू 5 रखना जरा, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं इसे सॉल्व, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा हो गया क्वेश्चन ये तो, है ना, ओके भाई। कैलकुलेशन करनी है भाई अपने को यहाँ पे, और यहाँ पे हमने रखा r इक्वल्स टू बच्चों 5, ठीक है ना। तो इसमें r इक्वल्स टू 5 अगर मैंने रखा r इक्वल्स टू 5, तो किस इक्वेशन में रखें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो r इक्वल्स टू 5, यहाँ से निकल आएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो r इक्वल्स टू 5 रखने पे ये कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4, 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू 64, तो a इज इक्वल्स टू 4 आ रहा है बच्चों। तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके पास, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, क्लियर, और b की वैल्यू कितनी आ रही है, और b हो जाएगा आपके पास a आर स्क्वायर, तो 25 हो जाएगा यानी कि 100, ठीक है, ये तो 100 हो गया, a आर स्क्वायर, ठीक है ना। और c कितना होगा, a आर स्क्वायर, ये c हो गया। तो ऐसे लिख देता हूँ यार, क्या हो रहा है इसमें, a कितना हो गया अपने पास 4, ए आर कितना हो गया अपने पास 5 इंटू 20 हो गया, और ए आर स्क्वायर कितना हो गया अपने पास 100 हो गया। यानी कि अगर आप इन सब का सम करोगे तो सम कितना आ रहा है, तो सम इज इक्वल टू आ रहा है अपने पास 124, क्लियर। तो सम इज इक्वल टू 124 आ रहा है, क्लियर। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया आपका 124 आ गया। अगर r इक्वल टू 13 लेते हो तो क्या होगा वो आप चेक कर लो, आप r इक्वल टू 13 पे क्या हो जाएगा वो आप चेक करो, चेक करके बताओ कि r इक्वल टू 13 पे क्या होना चाहिए, क्लियर। ओके, अब ये आपका काम है कि r इक्वल टू 13 पे क्या आ रहा है ये आप चेक करें, ठीक है ना। ये आप चेक करेंगे कि r इक्वल टू 13 पे क्या आ रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए साहब, ये हो गया आपका। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जिसमें कि न्यूमेरिकल टाइप, जिन्हें बोलोगे आप न्यूमेरिकल टाइप, ओके। तो अब अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। अगली क्लास में मिलूंगा मैं आपसे नए इसके बाद नए चैप्टर के साथ। ये आपका हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री। अगले चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है ना। तो और ट्रिग्नोमेट्री आपका कल ही होगा। अब मतलब अब इसमें डिले नहीं होगा, जैसे कि अभी बीच में थोड़ा दिन के लिए डिले हो गया,
ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ सम, ठीक है, आप समझ ही सकते हो उसमें क्या ही बोले खैर, ठीक है। तो लेकिन अभी ये अब ट्रिग्नोमेट्री हो जाएगा आपका कल, ठीक है, और उसी सीक्वेंस में चलेगा, और कल मैं आपको इसका सीक्वेंस भी बता दूंगा। ओके, ठीक है भाई, तो बस यही है आपसे कि अच्छी तरीके से क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मुझे लगता है कि आपका पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा इसमें। ओके, ठीक है बच्चों, ओके।